मज़े की बात ये कि इस बाइक का होने जा रहा है इंजन स्वैप। Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब इरशाद और आप देख रहे हैं ज़ुहैब ऑन व्हील्स। ओके जी, जैसा है कि आपके लिए हमेशा जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें लेके आते हैं। इस बार जो है वो एक नॉर्मल कम्यूट का बाइक लेके आए हैं। लेकिन इस बाइक की जो एक्सेप्शनल चीज़ है, इस बाइक की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त नहीं कहना चाहिए लेकिन सबसे मुनफरिद चीज़ जो है वो ये है, ये 150 कैटेगरी में सबसे महंगा बाइक है। ओके, तो आज बात कर लेते हैं हम इस बाइक के बारे में कि ये क्यों इतना महंगा है। और हाँ, पहले सबसे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये इतनी एक्सेसरीज़ क्यों लगी हुई, इस पे भी बात करेंगे, इसकी फ्यूल माइलेज पे बात करेंगे, इसकी जो है वो प्राइस के बारे में बात करेंगे और जो ऊपर ये सारी चीज़ें लगी इनकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके जी, तो आज का रिव्यू मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि ये जो बाइक है इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 5,70,80,000 रुपया। ओके, और इसकी जो है वो पावर ये है सुजुकी की 150 सीसी बाइक, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन हॉर्स पावर कितनी ये प्रोड्यूस करता है, ये 10.5 से 11 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो इतनी प्राइस वैल्यू ऑफ मनी की जो डिफ्रेंसिएशन है कि इतने पैसे खर्च करके भी एक जो है वो यूज़र को जो है वो इतनी कम आउटपुट मिल रही है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं इस बाइक की एक्सेसरीज़ की। पहले हम बात करेंगे कि इसमें बिल्ट इन क्या क्या आता है। जो बिल्ट इन चीज़ें अच्छी आती हैं वो आती है जी इसकी ये फ्रंट डिस्क ब्रेक, ठीक है, और ये डुअल पिस्टन कैलिबर इसका जो है वो यूनिट है, ब्रेकिंग यूनिट। उसके बाद ये जो है इसकी राइड बहुत कंफर्ट है, इसका जो साइलेंसर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और जो मेरा ओपिनियन है उसके मुताबिक ये मेरी नज़र में इस कैटेगरी की सबसे स्मूथेस्ट बाइक है। सबसे स्मूथ जो मैं समझता था वो GD 110 को समझता था, लेकिन वो मेरा ख्याल है सेकंड नंबर पे आती है, ये आती है मेरे मुताबिक फर्स्ट नंबर पे। ओके, अच्छा बात कर लेते हैं इसके जो ऊपर लगी हुई एक्सेसरीज़ की और उनकी वजह की। देखें जी, ये अगर ये लगा है तो या लाइट्स लगी हैं तो ये तो यूज़र का जो है वो अपना शौक़ था, लेकिन कुछ मजबूरियां भी यहाँ पे देखने में आती हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसके टायर की। जो इसके बाइक के जो यूज़र हैं, इस बाइक के जो ऑनर हैं, उनको इसका फ्रंट टायर चेंज करना पड़ा, ठीक है। अगर वो कंपनी ने जो है वो अच्छी स्पेक्स में दिया होता तो वो ना चेंज करना पड़ता। उसके बाद रेयर एंड का जो टायर है वो चेंज करना पड़ा यूज़र को। उसके बाद जो है इस बाइक पे जो ऐड ऑन हुई हुई है, ये इसका बड़ा प्यारा सा फैंसी सा जो है और बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का जो है इसमें ये विंडशील्ड लगी हुई है। उसके अलावा इसमें लाइट्स मैं आपको बताता चलूँ तो ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल लाइट उन्होंने इन्हांस की हुई है, ये ऐसी ओरिजिनल नहीं आती। उसके बाद बहुत ही बत्तियां हैं और ये देखें। लेकिन ये सब बात सवाल यहाँ पे आता है कि ये सब जो है वो कस्टमर को क्यों करना पड़ा। ये चीज़ें मिला के उसके अलावा जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पे जो है वो गार्ड लगाया हुआ है, इंजन गार्ड, और फ्रंट और रेयर टायर लगा के ये तकरीबन जो यूज़र को कॉस्ट किया है वो किया है तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख रुपया। अब सवाल हमारा यहाँ पे पैदा होता है कि इतने पैसे 5,80,000 रुपये की बाइक ख़रीदने के बाद भी यूज़र को इतनी चीज़ें क्यों लगानी पड़ी। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो है चलो ये तो एक्सेसरीज़ हैं, लेकिन एटलीस्ट जो इसके ऑनर हैं वो कम से कम इसकी पावर आउटपुट से तो खुश होंगे। मज़े की बात ये कि इस बाइक का होने जा रहा है इंजन स्वैप, ठीक है। ये जो है वो इसका इंजन है
और ये है 150 सीसी, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ये प्रोड्यूस करता है 10.5 से 11 हॉर्स पावर बस। और इस बाइक का जो अपना वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अलॉय रिम्स भी लगे हुए हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। और तो वो कैरी करने के लिए इसकी जो हॉर्स पावर है वो कम है। और अगर आप बात कर लें नॉर्दर्न एरियाज़ की या टूर वगैरह पे, तो बिल्कुल ही मर जाती है आउटपुट। तो उसके लिए ये जो यूज़र हैं, ये जो कस्टमर हैं जिनकी ये बाइक है, वो जो है इसमें इंजन स्वाप करने लगे हैं 250 सीसी का। तो यस, इंशाल्लाह जो है वो उसका भी आपके सामने रिव्यू लेके आएंगे कि उसके बाद इसकी क्या आउटपुट आई है। लेकिन जो है आखिर उनको क्यों ये करना पड़ा, वजह यही है कि 5,80,000 लगा के उन्होंने सोचा कि मुझे एक जो है वो फुल पैकेज मिल जाएगा। लेकिन जो है वो अभी ये बाइक 1,000 किलोमीटर भी नहीं चला, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू चेंज इट्स इंजन। तो ये था बाइक का ओवरव्यू। अब मैं आपको इसके कुछ एक्सेसरीज़ दिखाता हूँ। जी ये है जी इसका मीटर क्लस्टर, ठीक है, ये इसका मीटर है। यहाँ पे इसका आती है स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया अभी 1,000 भी नहीं हुई। और ये इसकी मीटर है, और ये इसका ट्रिप मीटर है, ये इसका है आरपीएम, और ये हैं इसके इंडिकेटर्स, ठीक है। बाकी हर चीज़ बहुत प्यारी है। ये डिपर का जो है वो कंपनी ने यहाँ पे बटन दे दिया है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे किल स्विच नहीं दिया, जो कि मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। और यहाँ पे आ जाती है इसकी फ्यूल गेज, ठीक है, फ्यूल गेज आ जाती है। और ये इसकी लगी हुई आफ्टर मार्केट विंडशील्ड, और ये हैं इसके साइड मिरर मैंने यूज़ किए हैं, अच्छे लगे हैं मुझे। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं इसकी लाइट्स पे। तो ये इसकी जो है वो ये एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा सकूं तो ये इसकी एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई हैं। और उसके अलावा जो बाइक की अपनी लाइट है वो कुछ यूँ है, ठीक है। तो ये अभी कैमरा ने स्टेबलाइज़ किया हुआ है, अदरवाइज़ जो है वो ये कुछ ऐसे है, ठीक है जी। तो व्यूवर्स, ये था आज का रिव्यू। अपनी तरफ से जो है आपको बाइक के बारे में मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की है। कोई चीज़ रह गई हो या कोई मज़ीद चीज़ आपने पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू अबाउट दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।